5वें एपिसोड की शुरुआत होती है पोम्पेई को जूलियस सीजर की तरफ से आए एक युद्ध विराम के प्रस्ताव से। सबको हैरानी होती है जब पोम्पेई इसे मान लेता है। केटो बोलता है कि देवता हमें कभी माफ नहीं करेंगे क्योंकि हम कायरो की तरह डर कर सरेंडर कर रहे हैं। इस पर पोम्पेई गुस्सा कर कहता है कि वो कभी सरेंडर नहीं करेगा, ये बस एक समझौता है जिससे हमें सेना इकट्ठी करने के लिए समय मिल जाएगा। वोरेनस की बेटी उसे बताती है कि टाइटस पुलो स्टेयर्स पर ही सो रहा है, जिस पर वोरेनस बोलता है कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, वो बस कुछ दिन और रहेगा। वोरेनस अपनी बेटी को बोलता है कि नवंबर में जैसे ही तुम्हारा हस्बैंड क्राइटो वापस आएगा, दहेज के साथ तुम्हारी विदाई करेंगे। नायोबी बोलती है कि नवंबर आने में तो बहुत कम दिन बचे हैं। इस पर वोरेनस बोलता है कि एक दिन तो करना ही था, तो नवंबर में ही कर देते हैं। तभी वहां पुलो आता है और पानी मांगता है। वोरेनस उसको बोलता है कि शराब पीना बंद कर दो, तो पुलो बोलता है कि उसने शराब नहीं पी बल्कि उसकी तबीयत खराब थी। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसकी स्लेव दिखाई नहीं दे रही है और वो उसे ढूंढने लगता है। वोरेनस बोलता है कि अगर वो लड़की नहीं मिली तो पुलो कोई और स्लेव खरीद ले, लेकिन पुलो बोलता है कि उसे वो एरिनी लड़की ही चाहिए क्योंकि उसको देखकर पुलो को बहुत सुकून मिलता है। एक दुकान में एरिनी दिखाई देती है और पुलो उसमें जाता है। दुकान का मालिक बोलता है लड़की ले जाओ लेकिन पहले पुराना उधार चुकाओ। वोरेनस दुकान वाले को पैसा चुका देता है। वोरेनस पुलो को बोलता है कि तुम्हारा खुद का कोई ठिकाना नहीं है, तुम लड़की को कहाँ रखोगे। इसके बाद ये डिसाइड होता है कि एरिनी स्लेव बनकर वोरेनस के घर रहेगी। हालांकि नायोबी इस बात से खुश नहीं होती है क्योंकि उसे लगता है कि पुलो ने एरिनी को उसकी जासूसी करने के लिए उसके घर में रखा है। नायोबी की पड़ोस में रहने वाली औरत रिसा नायोबी को समझाती है कि अगर पुलो को कुछ भी पता होता तो वो अब तक वोरेनस को बता चुका होता। वैसे भी इवांडर नायोबी का रिलेटिव है, तो उसका घर आना जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सीजर मुश्किल में है क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि पोम्पेई उसका शांति समझौता इनकार करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसने सीजर की सारी शर्तें मान ली। मार्क एंटनी बोलता है कि पोम्पेई ने शर्तें इसलिए मानी हैं क्योंकि वो कमजोर है और यही मौका है जब हमें उसे कुचल देना चाहिए। सीजर बोलता है कि उसने मेरी शर्तें मान ली हैं और अगर अब मैंने ऐसा किया तो लोग मुझे ही गलत कहेंगे। अब उसे इस प्रस्ताव को ठुकराने के लिए कोई बहाना चाहिए। सीजर को एक मौका तब मिलता है जब पॉस्का उसे बताता है कि पोम्पेई ने आमने सामने मिलने से मना कर दिया है। सीजर इसे अपनी बेइज्जती बताकर युद्ध विराम को खारिज कर देता है। मार्क एंटनी बोलता है कि अब सीधे पोम्पेई पर अटैक करना चाहिए, लेकिन सीजर उसे रोकता है और बोलता है कि हम सही समय पर हमला करेंगे। वोरेनस गॉल से मिले अपने स्लेव को बेचने के लिए जाता है, लेकिन देखता है कि एक बच्चे को छोड़कर उसके बाकी सभी स्लेव बीमारी से मर चुके हैं। वोरेनस उस स्लेव बच्चे को अपने साथ लेकर जाता है। नायोबी बोलती है कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। शहर पर कब्जा करने के बाद भी सीजर पोम्पेई का पीछा करने में जल्दबाजी नहीं करता, बल्कि रातें सर्विलिया के साथ बिताने में व्यस्त है। एटिया को सीजर और सर्विलिया का रिश्ता पसंद नहीं आता है। एटिया अपने बेटे ऑक्टेवियन को युद्ध कला सिखाने के लिए टाइटस पुलो को अपॉइंट करती है। ऑक्टेवियन तलवारबाजी में तो कमजोर साबित होता है और युद्ध कला सीखने में उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता है, लेकिन पुलो से उसकी दोस्ती हो जाती है। पुलो उसे अपने मन की बातें बताता है और कहता है कि उसे नायोबी और उसकी बहन के पति इवांडर पर शक है। दोनों तय करते हैं कि बिना वोरेनस को बताए सच का पता लगाएंगे। पोम्पेई को सीजर का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि युद्ध विराम खारिज हो गया है, जिसे पढ़कर पोम्पेई को बहुत गुस्सा आता है। लूसियस वोरेनस की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है और वो गैंगस्टर एरास्टस फुलमैन से कर्जा मांगता है, लेकिन एरास्टस बहुत ही चालाकी से वोरेनस को अपना गुंडा बना लेता है और वसूली करने वाले के तौर पर काम करने पर मजबूर कर देता है। सीजर अपनी पत्नी कल्पुर्निया के साथ शहर के दौरे पर निकलता है। जगह जगह दीवारों पर अपनी और सर्विलिया की अश्लील ग्राफिटी पेंटिंग देखकर बहुत शर्मिंदा होता है। शहर में सभी लोग सीजर और कल्पुर्निया को देखकर हंसते हैं। सीजर की पत्नी कल्पुर्निया गुस्से में उसे तलाक की धमकी देती है जब तक कि वो सर्विलिया से रिश्ता खत्म न करे। पोस्का सीजर को बताता है कि कल्पुर्निया बहुत प्रभावशाली घर से है और उन दोनों का तलाक सीजर के लिए अच्छा नहीं है। अगले दिन वोरेनस एरास्टस के लिए काम करने आता है। एरास्टस हिंदुस्तान से आए हुए लोगों से पैसे वसूली के लिए जाता है। हिंदुस्तानी लोग बोलते हैं कि जिन 40 सूअरों के लिए सौदा हुआ था वो सभी मरे हुए थे, लेकिन एरास्टस बोलता है उसे अपना पैसा चाहिए। एरास्टस बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम हिंदू लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हो, जिस पर एक हिंदू आदमी बोलता है कि नहीं, हम हिंदुओं की मौत के बाद शरीर खत्म हो जाता है लेकिन आत्मा हमेशा जिंदा रहती है।
इसके बाद एरास्टस वोरेनस को बोलता है कि इस आदमी को टॉर्चर करके मार डालो। वोरेनस वो नौकरी छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। वोरेनस घर पहुंचता है और नायोबी उसे बोलती है कि अब हम सबका पेट कैसे भरेगा, हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। सीजर सर्विलिया के पास जाता है और बोलता है कि अब उन दोनों का रिश्ता खत्म और सर्विलिया सीजर को भूल जाए। सर्विलिया सीजर को गुस्से में थप्पड़ मारती है और इसके बाद सीजर गुस्से में सर्विलिया पर थप्पड़ों की बरसात कर देता है। फिर सीजर पोम्पेई का पीछा करने निकलता है और मार्क एंटनी को शहर का प्रीफेक्ट बना देता है, भले ही मार्क एंटनी को यह जिम्मेदारी पसंद नहीं आती। वोरेनस मजबूरी में मार्क एंटनी के पास जाता है और सेना में दोबारा शामिल होने की विनती करता है। मार्क एंटनी आमतौर पर दूसरा मौका नहीं देता, लेकिन इस नए पद में उसे अच्छे लोगों की जरूरत है, इसलिए वो वोरेनस को इवोकेटी प्रीफेक्ट के रूप में ले लेता है। हालांकि साइनिंग बोनस घटाकर वो 9000 सिस्टर्टी कर देता है। इवोकेटी वे अनुभवी सैनिक होते थे जो अपनी पहली सेवा अवधि पूरी करने के बाद अपने कमांडर की रिक्वेस्ट पर दोबारा सेना में शामिल हो जाते थे। इन्हें लीजियन में उच्च पद मिलते थे। वे कुछ सामान्य कर्तव्यों से मुक्त होते थे और सम्मान भी प्राप्त करते थे। मार्क एंटनी वोरेनस को प्रीफेक्ट फर्स्ट क्लास की पदवी से प्रमोशन देता है, जो लीजियन में लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर का एक उच्च पद होता था। सैनिक पेंटिंग बनाने वाले को सर्विलिया के पास पकड़कर लाते हैं तो सर्विलिया को पता चलता है कि शहर भर में वो सारी अश्लील पेंटिंग एटिया ने टिमोन को पैसे देकर बनवाई थी। सर्विलिया अब बदले की आग में जलने लगती है। वोरेनस फिर से लीजियन ज्वाइन कर लेता है। इवोकेटी के रूप में शामिल होने के बाद वोरेनस पूरी सैन्य पोशाक में युद्ध के देवता मार्स के मंदिर में पहरा देता है। यह एक पारंपरिक अनुष्ठान है जो सम्मान और समर्पण को दर्शाता है। इधर सर्विलिया एक गंभीर अनुष्ठान में सीजर और एटिया दोनों पर श्राप लिखती है और अपने गुलाम से उनके घर भिजवा देती है। रात को पुलो ऑक्टेवियन को साथ लेकर इवेंडर का अपहरण कर लेता है और उसे एक अंधेरी सुरंग में ले जाकर पूछताछ करता है। जब इवेंडर सच नहीं बताता तो ऑक्टेवियन हैरान कर देने वाली निर्दयता दिखाता है और पुलो को यातना देने का आदेश देता है। अंगूठे कटने और मार खाने के बाद इवेंडर सच उगल देता है कि वो और नायोबी उस वक्त प्रेमी बन गए थे जब वोरेनस को गलती से मरा मान लिया गया था और नायोबी का पोता दरअसल नायोबी और इवेंडर का बेटा है। गुस्से में पुलो इवेंडर को मार देता है और लाश सीवर में फेंक देता है। ऑक्टेवियन चेतावनी देता है कि ये राज वोरेनस को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। एपिसोड के अंत में सीजर और उसकी सेना तट पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। पोम्पेई ग्रीस भाग चुका है ताकि नई सेना इकट्ठी कर सीजर का सामना कर सके और यहीं रोम सीरीज का 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, रोम की शुरुआत ही साजिश, सत्ता और खून से रंगी हुई है, लेकिन ये तो बस पहला कदम है। असली खेल तो अब शुरू होगा। आने वाले एपिसोड में ऐसे रहस्य सामने आएंगे जो दोस्ती तोड़ देंगे और दुश्मनी को और भी गहरा कर देंगे। अगर आप ये सफर मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और तैयार हो जाइए, क्योंकि रोम का अगला एपिसोड आपको सांसें रोकने पर मजबूर कर देगा।